चुनाव होने हैं संभवतः अक्टूबर में और हम लोग बैठे हैं फरवरी में। अरे भाई, चुनाव का आगाज होने दीजिए, चुनाव की घोषणा होने दीजिए, उसके उपरांत जो भी निर्णय होगा, पहले जनता दल यू से ऑफिशियल, फिर हमारे एनडीए के घटक दलों के साथ बैठ के निर्णय हो जाएगा। अब ये अभी से जो विपक्ष बोलना शुरू कर रहा है, इसके लिए उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कहावत होती है, यूपी बिहार वाले अच्छी तरह समझते होंगे कि भैया आधी रात का खांसी आवे, सही शाम से मुंह फैलावे। मतलब रात में खांसी आएगी इसलिए मुंह अभी से फैलाना शुरू कर दिया है कि कुछ घंटे बाद खांसी आएगी। तो मुझे लग रहा है जो ये सीएम के लिए कह रहे हैं, ये वही है, आधी रात का खांसी आवे, बिटवा बोल रहे हैं सर, नीतीश जी की बिटवा बोल रहे हैं। वो जदयू का अपना अंदरूनी मामला है, उसके ऊपर हम आप लोग बड़े कई सालों से उम्मीद में अब नीतीश जी हटेंगे, अब हम लोग अपना आदमी बनाएंगे, अब बेटी की एंट्री हो गई है। नहीं, देखिए, अब नीतीश कुमार जी जगह बेटा बिठा जाएंगे। नीतीश कुमार जी के साथ भारतीय जनता पार्टी का संबंध पिछले 30 सालों से है। एक 1.5 साल के 2 गैप्स को छोड़ दिया जाए तो एक अलग प्रकार का संबंध रहा है, ऐसा नहीं है। कि एक सर्वे हुआ है, सर्वे बता रहा है गजब पॉपुलर है इस वक्त तेजस्वी यादव बिहार में, और नीतीश जी से बहुत ज्यादा। देखो, लेकिन वो जो उनका आपने कहा पॉपुलर है, वो वोट में क्यों नहीं दिखता? अभी हम 2024 में जहाँ पे दलित वोट पे, ओबीसी वोट पे इतना वोट मिला राज्यों में, वहाँ तो नहीं कर पाए वो। उत्तर प्रदेश वाला भी रिपीट नहीं कर पाया, महाराष्ट्र वाला रिपीट नहीं कर पाया। तो ठीक है, ऐसी पॉपुलैरिटी सर्वोज में आती रहती है, लेकिन कौन से वाले वोट में है? सी वोटर का सर्वे हुआ सर। नहीं, वो कौन से वाले वोटों में है ये भी देखने की बात है। कुछ वोटों में तो जबरदस्त पॉपुलर होंगे, इतने होंगे कि फ्रेंजी होगी उनके लिए। देखिए, वो जो इंडिया ब्लॉक का कोर वोट है उसमें, मतलब ये वो वाला वोट है ना जो तेजस्वी यादव जी बिहार में और ममता जी बंगाल में, और फिर भी एक तो कोई चीज कॉमन है जो दोनों को जोड़े रहती है। फिर चाहे वो स्टालिन तमिलनाडु में हो या शरद पवार जी महाराष्ट्र में हो, वो कोई एक चीज जोड़े रहती है। 9 दुर्गों में अब आप क्लियर, सुधांशु ने क्लियर कर दिया कि वो तो ना हम वो ना हमें चाहता है ना हम उससे चाहते हैं। वोट नहीं, वो वोट की चाहत भी छोड़ दिया आपने। हम ये नहीं कह रहे, वो वोट को भी रियलाइज होगा कि जिन लोगों ने कुंदुर्गे में उसके साथ क्या किया है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, ये मैं पहले बोल चुका हूं, दोबारा कह रहा हूं। 47 में देश आजाद हुआ, तो ये बताइए जिनको आप माइनॉरिटी कहते हैं, कितनी ऐसी माइनॉरिटी थी जिनकी रियासतें थी? 566 राज्य रजवाड़े रियासतें थी। कोई पारसी रियासत आप बता सकते हैं, कोई जैन रियासत बता सकते हैं, कोई यहूदी रियासत बता सकते हैं, कोई क्रिश्चियन रियासत बता सकते हैं। एक आधा महाराजा पटियाला को छोड़ दें तो इक्का दुक्का को छोड़ के सिख रियासतें भी नहीं थी, वो लाइन लगा के मुस्लिम रियासतें थी। नवाब पटौदी थे, नवाब जूनागढ़ थे, नवाब लखनऊ थे, नवाब रामपुर थे, नवाब हैदराबाद के निज़ाम थे, नवाब भोपाल थे। फिर ऐसा क्यों हो गया कि अब आज हो गए साहब इतने खराब मजलूम हो गए, पढ़ाई लिखाई में पीछे हो गए, किसमें पीछे हो गए, उसमें पीछे हो गए। तो मुझे लगता है कि मैं मुस्लिम समाज से भी कहना चाहूँगा कि ये जो सेकुलरिज्म का घाव है, ये सेकुलरिज्म का घाव देश की तो आत्मा पर हुआ ही है, मुस्लिम समाज को समझना चाहिए कि उनकी भी प्रतिष्ठा पे बहुत हुआ है। वरना जब तक ये देश सेकुलर नहीं था, 1976 से पहले, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं हुआ था, मुस्लिम समाज की पहचान बड़े बड़े कलाकार, फनकार और नगमा निगार हुआ करते थे। अभी उस्ताद जाकिर हुसैन की डेथ हुई है अभी कुछ समय पहले। अब मुस्लिम समाज की पहचान को किसके साथ जोड़ दिया इन सेकुलर दलों ने? अपराधी और आतंकवादी के साथ। अच्छा, बात चल रही है माइनॉरिटी वोट की। पश्चिम बंगाल का चुनाव होने जा रहा है आगे। ममता जी ने अभी अपनी कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ी स्टेडियम में सभा की। वहाँ एक ऐसा वाकया हुआ जो ऐसा लगा नहीं था कि ममता जी ऐसा कह सकती हैं। मतलब बदलाव देखिए कैसे होता है। वहाँ नगर निगम ने कलकत्ता में जो है एक आदेश निकाल दिया कि भाई विश्वकर्मा जयंती की छुट्टी खत्म करो और ईद की एक छुट्टी बढ़ा दो, 2 छुट्टी कर दो ईद की। पहले तो वो निरस्त कराया गया, फिर उस अफसर को सस्पेंड किया गया, और फिर ममता जी ने अपने हजारों कार्यकर्ताओं के बीच में कहा कि देखो उसने एक आदमी ने ऐसा गलत आदेश निकाल दिया था, जूनियर आदमी था, हमने उसको सस्पेंड कर दिया गया है। ये क्या है? ये कौन सा डर है भाई? ये तो हेल्प करता उनको। जब 67 करोड़ लोग जाएंगे, हर दूसरा भारतीय जाएगा, तो उसमें बंगाली भी जाएगा। रेल घाट पे एक दिन मैं देख रहा था, सारी अनाउंसमेंट बंगाली में चल रही थी, क्योंकि जो गंगा मेला के सारे लोग उठ के उसके बाद वहाँ आ गए थे। अनाउंसमेंट बंगाली में अनाउंसमेंट चल रही थी, जो खोया पाया कि जो उसकी भाई जो लोग आएंगे उसी के एरिया में सब बदल सकते हैं। लेकिन और कुंभ की एक मजे की बात बताता हूँ ममता जी से रिलेटेड। योगी सरकार ने अपने एक मंत्री को, मुख्यमंत्री, गवर्नर, वहाँ के प्रतिष्ठित लोगों को भेजने हर राज्य भेजा था। तो हमारे एक मंत्री गए, बंगाल गए, उन्होंने गवर्नर को लेटर दिया, कुंभ आया दिया, उन्होंने वहाँ के प्रतिष्ठित लोगों को, वहाँ के ममता जी को भी लेटर भेजा। ममता जी के ऑफिस से ठीक है लेटर मिल गया। ममता जी ने फोटो तक नहीं खिंचाई। यूपी के प्रोटोकॉल से मंत्री जो गया उसके साथ फोटो भी नहीं खिंचवाई।